को बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम की पुण्यतिथि पर लाखों समर्थक हुए शामिल। आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश सरकार की 4 बार रही मुख्यमंत्री बहन कुंवारी मायावती ने 9 अक्टूबर को मान्यवर कांशीराम की पुण्यतिथि के मौके पर विशाल रैली का आयोजन किया था, जहां पर लाखों लाख समर्थक लखनऊ पहुंचकर पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए। इधर बहन कुंवारी मायावती ने देश के कोने कोने से आए हुए सभी समर्थकों का आभार व्यक्त किया और सभा को संबोधित करते हुए मान्यवर कांशीराम जी के संघर्ष, त्याग, बलिदान को याद किया और बहन कुंवारी मायावती ने देश व प्रदेश में चल रही सरकार को निशाना साधते हुए कहा कि देश व प्रदेश में अराजकता व गुंडागर्दी का माहौल व्याप्त है, जिसको रोक पाने में देश व प्रदेश की सरकार असफल नजर आ रही है। और उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो मैं प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम करूंगी। आइए देखते हैं कौशाम्बी से बसपा सेक्टर अध्यक्ष सोहन लाल गौतम की यह रिपोर्ट। नमस्कार। 9 अक्टूबर को बहन कुंवारी मायावती जी की विशाल महारैली का आयोजन किया गया। आप बसपा से एक छोटे पदाधिकारी हैं। आप इस जन सैलाब को देखकर आपको कैसा लगता है कि आगामी 2027 का जो चुनाव होगा वो किस तरफ जाएगा? सबसे पहले मैं अपना परिचय देते हुए अपने बहुजन महापुरुषों के सम्मान में, कल मेरा नाम सोहन लाल गौतम है। मैं बहुजन समाज पार्टी का सेक्टर अध्यक्ष हूँ, कौशाम्बी जिला से, विधानसभा मंझनपुर, सेक्टर नंबर 38। पत्रकार महोदय, कल जब आदरणीय बहन कुंवारी मायावती जी का कार्यक्रम तथा मानवर श्री कांशीराम साहब की पुण्यतिथि पर जन सैलाब उठा है, जन सैलाब में खासकर देखे हैं कि गरीब तबके के लोग अपने पैदल चल करके, पगडंडियों के दम पर चल करके, अपने जेब का पैसा लगा करके, मेहनत मजदूरी करके किसी तरह उन्होंने समय से वहाँ कार्यक्रम में पहुँचे हैं। उस कार्यक्रम में लगभग मुझे देखा रहा 16-17 लाख की जनसंख्या थी। इस जनसंख्या से मुझे बिल्कुल ये प्रतीत होता है कि बहुजन समाज पार्टी 2027 में आने वाली है, इसमें कोई धोखा नहीं है, पूर्ण बहुमत से आएगी। और लगभग युवा साथी बहुत सारे जुड़ चुके हैं। हम लोग युवा हैं, युवा के साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि विरोधी पार्टियां, लगभग कई पार्टियां हैं जो युवाओं को तोड़ने का काम करती हैं। तो हम तो युवाओं को तोड़ने के बजाय, उनके ऊपर मुकदमा होने के बजाय, हम उस पार्टियों से तोड़ करके हम आदरणीय बहन कुंवारी मायावती जी के दिशा निर्देशों पर और बहन जी के अनुशासित पार्टी पर हम लोग उन युवाओं का भविष्य को जोड़ेंगे, एक एक करके जोड़ेंगे। जोड़ के उनको आने वाले समय में भाई आकाश आनंद जी का भी हाथ मजबूत करेंगे, बहन जी का भी हाथ मजबूत करेंगे। साथ साथ मैं अपने क्षेत्र के जितने भी युवा साथी हैं, मैं उन युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि छोटे मोटे जो क्षेत्रीय संगठन हैं, उन संगठनों से बरगलाने से कोई मतलब नहीं है। हमारी बहुजन समाज पार्टी संविधान को मानने वाली पार्टी है। आने वाले समय में हमारा भविष्य सिर्फ बहुजन समाज पार्टी से होगा। 2027 अब की बार आदरणीय बहन कुंवारी मायावती जी का होगा। इस भीड़ को देख करके विपक्षी पार्टियों में हड़कंप मचा हुआ है कि ऐसा जन सैलाब कभी आज तक देखने को नहीं मिला है। क्या देखिए, बहन कुंवारी मायावती जी हमारी बहुत बड़ी आदर्श हैं। अदब के साथ उनको अपने भगवान से भी ज़्यादा मानते हैं। अगर गहराई से देखा जाए तो आज जो हम खड़े हुए हैं यहाँ पर, हमारे बड़े भाई भी साथ में खड़े हैं। मैं ये चाहती हूँ कि अगर बहन कुंवारी मायावती जी, उस समय का समय था जब सोशल मीडिया का भी, मोबाइल का भी जो कम प्रचार हुआ करता था, उस समय बहन जी ने अपने संघर्षों से घर को छोड़ करके उन्होंने हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत किया। उन्होंने, बहन कुंवारी मायावती जी 4 बार उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। हम उनसे ही चाहते हैं कि अगर हम उनकी तुलना की जाए, हम उनकी तुलना करते हैं तो शायद हमारे आँख से आंसू आने का भी एहसास होने लगता। तो बहन कुंवारी मायावती जी ने आकाश आनंद को बूथ स्तर से लेकर के जिम्मेदारी सौंपी है। हम तो बूथ से लेकर नहीं हम कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं
साहब के निर्देशों पर हम आदरणीय बड़े भाई आकाश आनंद जी का हम बहुत मजबूती से हाथ मजबूत करने वाले हैं। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, देखिए बहन जी सबसे पहले इतनी अच्छी लीडर्स हैं, उनके अंदर इतना ज्ञान है, उनकी इतना हमेशा गरीबों वंचितों के बीच में उन्होंने दिल में राज किया। आज उनका दबदबा बरकरार है, उनको चाहने वाले बहुत हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो छोड़ चले गए हैं, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का सीधा सिद्धांत है। बहन जितनी तेज तर्रार नेता है, अगर मान लिया उन्होंने सही साबूत पाया, जान लिया कि वो गलत है, तो आदरणीय बहन जी ने बकस्ती नहीं है, इसमें कोई सोच संकोच रखती ही नहीं कि वापसी वो आने की उसकी संभावना हो जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोहनलाल गौतम, जनपद कौशाम्बी, विधानसभा मंचनपुर, सेक्टर नंबर 38, कौशाम्बी।